हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने दो बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूंगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एक बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है? जहां पर आपका इक्विटी में भी पैसा जाता है, गोल्ड में भी पैसा जाता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम स्कीम के अंदर भी आपका पैसा जाता है। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब। अब इस बैलेंस एडवांटेज फंड को किनको सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, सीधा सीधा बताते हैं कि जो लोग रिटायर कर चुके हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जिनका एज 50 साल से ऊपर का हो चुका है, तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक रहता है, क्योंकि उस एज में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता है कि ऑलमोस्ट उनके पास एक कॉर्पस तो होता ही है, साथ ही साथ वो म्यूचुअल फंड में इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बस थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न मिल जाए, साथ ही साथ 2-4% और एक्स्ट्रा डाल के दे दे। तो ऐसे लोगों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड सही रहता है। या उनके लिए जिनका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर क्या है, जिन्हें ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बेस्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए दो बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे जिन्होंने, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड को इन दो बैलेंस एडवांटेज फंड ने बीट किया है। तो वन बाय वन करके बात करेंगे। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा रिटर्न एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने डिलीवर करके दिया है। 64,319 करोड़ का इसका असेट साइज है भाई साहब, 64,319 करोड़ का असेट साइज। और होना भी चाहिए भाई। और देखिए, पता है इसका इतना बड़ा कॉर्पस क्यों है? वो सिंपल सी बात है कि रिटायरमेंट में लोगों को एक 60 साल का एज हो जाता है और उसके बाद काफ़ी सारा इन्वेस्टर्स क्या होता है, रिटायर भी कर जाता है, तो एक लमसम बड़ा कॉर्पस उन्हें मिलता है। ठीक है, या 1-1.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड के माध्यम से जिनका ऑलरेडी कॉर्पस बन गया है, तो वो SWP एक्टिवेट कर लेते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो ऐसे लोगों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक रहता है। इसी वजह से काफ़ी सारा मोटा पैसा इस फंड के अंदर आ चुका है। 0.84% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 11.78% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इनकी कैश होल्डिंग हमेशा 10% से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि सिंपल है कि जब शेयर मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली ये फंड्स को डिप्लॉय कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो गिरता कम है। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है 15% से ज़्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे और 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो दोनों ही कंडीशन में 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सीकेडी जी आप ये बताओ कि मेरे भाई कि एग्जिट लोड कब नहीं पड़ेगा? तो सिंपल है, अगर आपको एग्जिट लोड नहीं देना है तो अगर आप एक बार इस म्यूचुअल फंड के अंदर आए तो डेफिनेटली 1 साल तक आपको रुकना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, यहाँ से पिछले 10 सालों में 4,08,000 रुपये बना दिया है। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। 408% का रिटर्न पिछले 10 सालों में, और रिटर्न एक कंसिस्टेंसी के साथ आया है और रिटर्न के अंदर जबरदस्त कंसिस्टेंसी बनी हुई है। देखिए, 3 महीने में 8% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 17%, 1 साल में 26%, 3 साल में 1 लाख रुपए को 1,23,000 रुपये बना दिया, यानी कि 123% का। एक तो 123% का रिटर्न 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,19,000 रुपये बना दिया, यानी कि 119% का रिटर्न, और 10 साल में 4,08,000 रुपये, 1 लाख रुपए का। तो देखिए, रिटर्न में एक कंसिस्टेंसी है, और रिटर्न के अंदर जो भी ये रिटर्न इस फंड ने डिलीवर करके दिया है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी आया है। पर जी हाँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड और या एक जो कैटेगरी होती है मल्टी कैप कैटेगरी से काफ़ी कम रिटर्न है। चूंकि आप रिस्क भी जीरो ले रहे थे तो आपको रिटर्न भी बहुत कम मिल रहा है। पर मेरे भाई, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब एक पर्टिकुलर एज हो जाती है तब उस एज के बाद आपको पैसा नहीं चाहिए होता है, आपको अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए होती है। इस वजह से ये फंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 412 रुपये का है। 1 साल में देखिए 26% का CAGR। भाई साहब, स्मॉल कैप कैटेगरी का 1 साल के अंदर डिलीवर करके दे दिया। ये इस फंड की गलती नहीं है, डेफिनेटली ये जो फायदा है ये HDFC AMC का फायदा है। इस समय आप HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी भी फंड को उठा लो, हर फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न डिलीवर करके दे दिया पिछले 1 साल में। 3 साल में बात करेंगे 30% का CAGR, 5 साल में बात करेंगे 17% का CAGR, और मैक्सिमम देखो 15.27% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। चलिए नेक्स्ट बैलेंस एडवांटेज फंड के पास चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंड ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर बहुत अच्छा फंड है, पर जी हाँ, रिटर्न जो इसका है वो HDFC से कम दिया है। 49,975 करोड़ का असेट साइज इस फंड का भी है भाई साहब। दूसरे नंबर का है ये भारत देश के अंदर। और ये भाई बताएं, ICICI जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC के बाद इसी का नंबर लगता है। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 22.38% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, और 30% से ज़्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल के जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, पिछले 10 सालों में देखो 1 लाख रुपए को केवल इन्होंने 2,53,000 रुपए ही बना के दिया है। बहुत कछुए से भी कुछ स्लो हो सकता है, तो उस कैटेगरी का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है। पर जी हाँ, आपको एक चीज़ पता होगी कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI के बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या डिफरेंस है।
जबकि असेट साइज दोनों का सेम है। देखिए एचडीएफसी का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई है। इसकी वजह से अगर वो एचडीएफसी जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड कम गिरेगा और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ नहीं है, ये अपना अपना स्टाइल है, ये अपने अपने जो फंड मैनेजर हैं उनका स्टाइल है फंड्स को इन्वेस्ट करने का। जिन्हें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि यार मार्केट टूटेगा तो भाई मेरा फंड बिल्कुल ना टूटे, मुझे बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह पैसा चाहिए, तो उनके लिए हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। जो लोग कहते हैं नहीं यार थोड़ा बहुत गिरे देख लेंगे यार 2-4%, तो उनके लिए अच्छा रहेगा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि जो लोग 1-2% का रिस्क ले रहे हैं तो उनको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं तो उन्हें रिटर्न भी थोड़ा कम मिल रहा है। पर हालांकि फिर से मैं कहूँगा भाई लाख गुना बेटर है फिक्स डिपॉजिट से, किसी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम से ये बैलेंस एडवांटेज फंड। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 64 रुपये का इसका एनएवी है। एक साल में रिटर्न देखो 13% का सीएजीआर, 3 साल में देखिए 15% का सीएजीआर, 5 साल में देखिए 12% का सीएजीआर और मैक्सिमम देखिए 12.84% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। होप सो कि आज आपकी सारी समस्याएं बैलेंस एडवांटेज फंड से रिलेटेड खत्म हो गई होंगी। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत